हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि इसी स्टोरी के बेसिस पे इस बुक का नाम रखा गया है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है H.G. वेल्स ने, जिनका पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इनका बर्थ हुआ था 21 सितंबर 1866 को, उनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1946 को। और अगर ऑक्यूपेशंस की बात करें तो राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, टीचर्स थे, हिस्टोरियन थे और जर्नलिस्ट थे, यानी इतने सारे चीज़ों में वो मल्टी टैलेंटेड थे। अब इस कहानी की बात अगर हम करें तो ये कहानी कहती है कि यदि कोई आदमी इनविजिबल हो जाए, क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? यह कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने स्वयं को इनविजिबल यानी कि स्वयं को डिस्कवर वो खोज लिया था जिसमें वो स्वयं को इनविजिबल कर ले। क्या वह अपनी इस जो खोज करी थी उसने, उसका वो ढंग से यूज़ कर पाता है अच्छे काम के लिए, या फिर उस चीज़ को वो बुरी तरीके से यूज़ करता है, ये हम देखेंगे। तो ये कहानी स्टार्ट होती है डिस्क्रिप्शन से, जिसमें बताया जा रहा है कि दो लड़के जब सरप्राइज़ हो जाते हैं तब उन्हें एक नंगे पैरों के ताजे कीचड़ से सने निशान दिखते हैं। लंदन के बीच में, लंदन के मिडल में एक मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वह आदमी कहाँ था? अभी वे देख ही रहे थे कि अचानक एक मिस्ट्री जैसे, मतलब एक विचित्र दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गई। पता नहीं कहाँ से पाँव का एक ताज़ा निशान आ गया, उनके आगे प्रकट हो गया। अब एक के बाद एक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गली में आगे बढ़ते हुए पैरों के निशान पड़ते चले जाते हैं। जब आदमी चलता है तो उस तरीके से पैरों के निशान चल रहे थे, और वो कीचड़ में गया हुआ, तो कीचड़ की वजह से वो गीले थे, तो कीचड़ ही दिख रहा था पैरों में लगा हुआ, पैर नहीं दिख रहे थे, कीचड़। अब वो फैसिनेट हो गई, मतलब वो कि इसको हम कह सकते हैं सम्मोहित हो गए वो दोनों लड़के, और वो उनका पीछा तब तक करते रहे जब तक कि वो जो फुट थे ना वो डिसअपेयर नहीं हो गई, क्योंकि धीरे धीरे कीचड़ तो लगता चला गया और कम होते चले गए, तो वो एक तरीके से गायब हो गए। अब ये कह रहा है कि ये जो मिस्ट्री था उसको एक्सप्लेन करना वास्तव में उतना ईजी नहीं था। सरप्राइज लड़के जो सरप्राइज हो गए थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी जो ह्यूमन बॉडी थी ना, ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने की डिस्कवरी की थी, मतलब उसने खोज की थी। अब वो बताया जा रहा है कि वो कौन था। वो था ग्रिफिन, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ करने की कोशिश करी कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजुअल बनाया जा सकता है। फाइनली उसने क्या करा कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, तो उसने सर्टेन रेयर ड्रग्स और अलग अलग तरीके की जो वो एक्सपेरिमेंट से जो उसने मेडिसिन बनाई थी वो निगल ली, और उसके शरीर अब ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास, यानी ग्लास होता है वैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ नहीं आर पार भी नहीं दिखता था। अब वो लेकिन जो उसकी बॉडी थी ना वो अब भी वैसी थी, मतलब इनविजिबल तो हो गया था वो, लेकिन बॉडी अब भी स्ट्रॉन्ग, ग्लास की तरह स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो ग्रिफिन था ना साइंटिस्ट, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था बहुत, यानी कि प्रतिभा जो हम कह सकते हैं, काफ़ी गुण थे उसमें, एक अच्छा अनुभवी साइंटिस्ट। फिर भी वह कानून का उल्लंघन करने वाला था, यानी कि वो लॉलेस पर्सन था, बिल्कुल कानून नहीं मानता था। जब उसके लैंडलॉर्ड को वो जो लैंडलॉर्ड था उसके जिस मकान में वो रहता था उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और जब उसने उसके लैंडलॉर्ड ने उसे मकान से बाहर निकालने की कोशिश की तो बदले में क्या करा, ग्रिफिन ने फायर टू द हाउस, यानी कि उसके घर को आग लगा दी अपने लैंडलॉर्ड के। अब गायब होने के लिए उसे अपने कपड़े तो उतारने ही पड़े। इसकी वजह से अब वो एक तरीके से घुमक्कड़ हो गया, होमलेस हो गया, क्योंकि उसने उस जिस घर में रह रहा था उसको तो आग लगा दी। अब बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, अब वो गायब तो हो गया, लेकिन और साथ में उसके जो स्टेप थे, कदम जो कीचड़ में नहीं सने, और चलते समय अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ता, यानी कि वो अगर बिल्कुल भी नहीं दिखता, अगर जैसे इन बच्चों को दिखाना तो वो कहीं ना कहीं उसने अपने पाँव कीचड़ में रख दिए जिसकी वजह से वो दिख रहा था, बाकी वो इनविजिबल था, ग्लास की तरह इनविजिबल था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वह उन लड़कों से जो उसके कदमों के निशान का पीछा, जो फुटप्रिंट्स थे ना उनका पीछा कर रहे थे लंदन में, ये उनका पीछा कर रहे थे बच्चे, उनसे तो आसानी से बच निकल गया वो,
लेकिन उसके कारनामे जो उसके एडवेंचर्स थे ना अलग अलग तरीके से दिखाएंगे हम, उसका कोई अंत नहीं था, ये ख़त्म ही नहीं होने वाला था। वो अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा था लोगों को। उसने लंदन में विदाउट क्लोथ्स घूमने के लिए जो साल का सबसे गलत टाइम चुना था उसने, सर्दियों का मिडल था, यानी कि मिड विंटर चल रही थी, जब ज़्यादा काफ़ी ठंड होती है और हवा भी काफ़ी ठंडी थी। बगैर कपड़ों के वो बिल्कुल मतलब ऐसा है था, उसको बिना कपड़ों के ठंड लगेगी तो क्या करें, अब कपड़े पहनेगा तो इनविजिबल हो जाएगा। गलियों में भटकने की बजाय वो गर्मी में इसके लिए लंदन में एक बड़े से स्टोर जो था, बड़ा स्टोर, बिग लंदन स्टोर में उसने घुसने की कोशिश की। अब उसे ठंड तो लग रही थी क्योंकि सर्दी थी और मिड विंटर चल रही थी। तो अब उसने क्या करा, एक बिग स्टोर को चुना और वहाँ पे घुसने को। अब कैसे घुसता है यहाँ पे बता रहा है। दुकान को जब बंद करने का टाइम आया, जब शॉप को क्लोज कर रहे थे, तो दरवाज़ा बंद होते ही गिफिन जो था वो चुपके से अंदर घुस गया। अब बिना कोई पैसे खर्च करे कपड़े पहनने के लिए और खाना खाने के लिए उसने खूब इंजॉय करा। उसने संदूक तोड़ दिया जिसके अंदर मतलब ओपन करे बॉक्सेस को और लिफाफे फाड़ दिए, गर्म कपड़े पहन लिए। जल्दी ही उसके जो उसने जूते पहन लिए, जो घुटनों तक का कोट यानी कि नीचे तक का जो कोट था वो पहन लिया, एक चौड़ी पट्टी वाली हैट टोपी पहनकर, और पूरे तरीके से वो कपड़े पहन लिए, हैट भी लगा ली, कोट भी पहन लिया, जूते पहन लिए, मतलब एक स्ट्रक्चर आ गया जो भी इनविजिबल था और वो एक दिखाई देने वाला आदमी बन गया। अब उसी के अंदर रेस्टोरों के रसोई घर में उसे ठंडा मांस यानी कि जो कोल्ड मांस क्यों प्रिजर्व रखा जाता है, और कॉफ़ी उसे मिल गई, क्योंकि जो मील होता है वो वहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए रेस्टोरेंट में कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसको मिल गई। और जहाँ तक मील की बात थी तो उसने स्वीट्स और वाइन जो थी वो ग्रॉसरी स्टोर से वो पहले ही लेके आ गया था। तो अब उसे क्या करा, लास्ट में रज़ाई का जो वहाँ पे पड़े थे वहाँ पर पिल्स ऑफ क्विल्ट्स में आराम से रज़ाई के ढेर पर वो सो गया। अब यहाँ पे क्या, उसने आराम से फ्री का खाना खाया, फ्री की वाइन्स पी, कपड़े भी उसी स्टोर के पहन लिए और वो सो गया। अब क्या हुआ, अगर वो ना टाइम पे जाग जाता है तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन क्या हुआ कि वो टाइम पर जगा ही नहीं हुआ। जब स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे, जो कर्मचारी कह सकते हैं, जो वहाँ पे काम करते थे, अगली सुबह आए और वो आने लग गए, उनका टाइम हो गया। और जब उसने देखा कि उसकी तरफ उनमें से दो जो असिस्टेंट थे जो काम कर रहे थे उसके पीछे भाग रहे थे, और वो डर गया। अब वो उसे पता चल गया, उसने तो कोट पहन रखी, एक आदमी जैसी शेप तो हो ही गई थी उसकी, तो वो भागने लगा। और भागेगा तो उसका पीछा तो होएगा ही, अब उसे फिर वही करना पड़ेगा, भाग रहा है तो। उसने अपने कपड़े जो थे बिल्कुल जल्दी जल्दी उतारे और वह बचने में कामयाब हुए। कपड़े निकालने के बाद कौन पकड़ सकता था उसको, इनविजिबल था। और इस तरह से एक बार उसने फिर अपने आप को इनविजिबल करके अपने आप को बचा लिया। लेकिन वही दिक्कत की जनवरी का था, ये मिड विंटर चल रही थी और इसमें इतनी ठंड में अपने आप को बिना कपड़ों के उसने बहुत ही तकलीफ़ में पाया, उसको दिक्कत हो रही थी अब ठंड में। तो अब क्या हुआ, अब इस बार उसने कोशिश की क्यों ना एक जो थिएटरिकल कंपनी होती है, थिएटर्स होता है कंपनी, उसमें घुसने की उसने कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि वहाँ उसे सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि जो जगह है उसमें छुपने के भी काम की कुछ चीज़ मिल जाएंगी। और ठंड से कांपते हुए धीरे से एक थिएटर कंपनी में घुस गया और वो उस कंपनी का नाम था डेरी लेन उस जो थिएटर वर्ड था उसका था। अब उसने क्या करा, जल्दी सी उसने उसके लिए एक वो लेन जो थी वो अब जल्दी से उसने एक उसमें से एक शॉप भी खोज ली इजीली कि भाई यहाँ पे उसे मिल सकती है कुछ। तो उसने जब वो गायब था तो आराम से ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद उसके अपने माथे पर चारों पट्टियाँ लगा दी, एक काला कलर का चश्मा पहन लिया, नकली नाक लगा दी, बड़ी बड़ी नकली मूछें लगा ली और एक बड़ी सी कैप ले ली जिसको पहन लिया उसने ऊपर। और अब बिना दिखे भागने के लिए उसने क्या करा, दुकानदार जो था जो जिसकी शॉपकीपर था उसके पीछे से एकदम उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसके पैसे भी ले लिए। यानी कि जिस दुकान में घुसा उसने सारी बैंडेज और डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज थी, बिग बुशी जो दाढ़ी थी, लार्ज हेड सारी ली और बाद में उस दुकानदार शॉपकीपर पर अटैक करा और उससे पैसे भी ले गया, उसके मतलब लूट लिए, एक तरीके से चोरी कर ली। अब क्या हुआ, अब वो उसे लगा कि मैं लंदन में ऐसी भीड़ भाड़ में मुझे सही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, किसी गांव में जाना चाहिए। तो उसने
एक गांव में जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी लंदन से, और वो गांव जिसमें जाना चाहता था वो आईपिंग था। आईपिंग गांव था वो जिसमें वो गया। अब क्या हुआ, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग जाते ही नहीं थे कहीं पे घूमने, तो ये एक सर्दियों के मौसम में वो एक स्ट्रेंजर्स था जो एक सराय, मतलब जो इन होता है, इस इन सराय जो होटल से होते हैं, छोटे होटल से इन, हर प्रकार की एक अलग सी घटना वहाँ पे थी, क्योंकि एक छोटा गांव था, इजीली पता चल जाता था कि भाई सर्दियों में ऐसे कौन आ सकता है। इस और ये थोड़ा सा जो ये स्ट्रेंजर जो था उनके लिए वो कुछ अलग भी दिखता था। वो उसको देखकर लोग डिस्कशंस करने लगे, वहाँ पर चर्चा करने लगे, भाई ये कि ऐसे ही अजनबी और ये अलग सा ही दिखता, कुछ कौन है ये। तो जो उसकी लैंडलॉर्ड था, मतलब जहाँ पर वो इन था, या उसकी पत्नी थी उस इन की मालिक, वो थी मिसेस हॉल। मिसेस हॉल ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन जो गफ़ीन था उसकी बातों में उसने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। गफ़ीन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसकी लैंडलॉर्ड की बातों में, यानी मिसेस हॉल की। और उसने कह दिया कि आईपिंग में मेरा आने का कोई एक ही मात्र जो मैं आया यहाँ पर वो था सॉलिट्यूड, मतलब मुझे अकेलापन चाहिए, एकांतवास मुझे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेला रह जाऊँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके भीड़ भाड़ की वजह से। भीड़ भाड़ शहरों में होती है, तो मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। मैं अपने कार्य में उसे अपने काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए थी। और उसने कहा कि भाई, लोगों ने कहा कि भाई आपका चेहरा अलग दिखता, तो उसने कह दिया कि मेरा जो ये चेहरा है किसी एक्सीडेंट की वजह से ना मेरा चेहरा ख़राब हो गया, और ये अफेक्ट हो गया मेरा फेस उस एक्सीडेंट की वजह से। अब सेटिस्फाई तो नहीं हुआ वो, सेटिस्फाई जो लैंडलॉर्ड था, जो इनका मालिक था, मालकिन थी या मालिक, वो सेटिस्फाई नहीं हुए अपनी इस गैस से, और जो एक साइंटिस्ट था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने पैसे भी पहले दी जब भी वो सेटिस्फाई तो इतने नहीं थे, लेकिन क्या करें। अब श्रीमती हॉल जो थी, यानी कि मिसेस हॉल, उसने चिड़चिड़े स्वभाव और उसकी अलग तरीके की जो हैबिट्स थी, स्ट्रेंज हैबिट्स थी, और इरिटेबल टेम्पर तो था ही, वो चिढ़ता बहुत जल्दी था, तो उनको माफ़ करने को तैयार हो गई। माफ़ करने ही पड़ेगा जब उसे पैसे मिल रहे हैं, तो उसको क्या दिक्कत है, कोई गेस्ट रहे वहाँ पे। लेकिन अब ये दिक्कत थी कि भाई जो उसने एक जो नाटक कंपनी थी, यानी कि जो थिएटर था, वहाँ से पैसे चुराए थे, जहाँ से ड्रेस चुराई थी, अब वो पैसे कितने दिन चलते, कुछ दिन में वो पैसे ख़त्म हो गए। अब ग्रिफिन को ये जल्दी से स्वीकार करना पड़ा वहाँ पे, जब इसको इनके मालिक मिसेस हॉल को उसने कहा कि मैं कुछ, उसने दिखावा करा कि किसी भी टाइम मेरे पास एक चेक आ सकता है और उससे मैं तुम्हारा बाकी का जो पेमेंट है वो पूरा कर दूँगा। उसके बाद कुछ, जब ये चीज़ें हुई तो उसके बाद एक क्यूरस एपिसोड, मतलब कुछ एक अलग तरीके की अदृश्य घटना, अद्भुत घटना घटी। क्या हुआ, जो उसका जो क्लर्गीमैन था, मतलब एक पुजारी था, वो और उसकी वाइफ सो रहे थे, तो उन्होंने नॉइज़ सुनी, और सुबह सुबह एक नॉइज़ सुनी और स्टडी रूम की तरफ वो भागे जहाँ पे वो पढ़ते थे। धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरे और उन्हें जो पैसे की जो कॉइन्स होते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दी। उसने वो सुनाई दी, तो उसके पैसों की खनक सुनाई दी और पुजारी की तिजोरी से निकाले जा रहे थे बिना किसी आवाज़ के, और हाथों में एक खुखरी मजबूती से पकड़े हुए पुजारी ने दरवाज़ा एकदम खोल दिया। तो वो चाकू सा पकड़ रहा था, और वो उसने एकदम से खोल दिया। आज समर्पण कर दो, उसने कहा कि सरेंडर करो, ठीक है, साथ में मतलब एक चक्कू जैसा कह सकते हो, उसने कहा भाई सरेंडर करो। अब क्या हुआ कि फिर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं, जब उसने कमरे को बिल्कुल खाली देखा, वो अंदर तो गया चक्कू लेके, देखा पर कमरा तो खाली है। उसकी पत्नी ने, यानी कि कहाँ का ढूंढा, वो बताया जा रहा है कि डेस्क के अंदर, मतलब कह सकते हैं कि मेज़ के नीचे, कर्टेन के पीछे, चिमनी के अंदर, जो चिमनी होती हैं सर्दियाँ वहाँ पे आग जलाने की काम आती है, चिमनी के अंदर देखा, वहाँ कोई भी व्यक्ति का कोई भी मतलब साइन नहीं मिला कि आदमी यहाँ पे है। फिर भी तिजोरी खुली थी और उनके जो घर चलता था, उनका जो काम चलता था, वो पैसे भी चोरी हो गए। उसने वो सारे दिन क्या कह रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी अद्भुत घटना, पूरे दिन पुजारी यही कहता रहा। अब ये घटना उतनी अद्भुत नहीं थी जितनी कि जो मिसेस हॉल के फर्नीचर्स में उस दिन सुबह के थोड़ी देर के बाद किया था, यानी कि उसके फर्नीचर में कुछ घटना घटी थी मॉर्निंग के टाइम। अब वो घटना क्या घटी थी, ये क्या था कि जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो हैं,
कुछ दिन जल्दी जागे और उन्हें देखकर ये हैरानी हुई कि जो वैज्ञानिक था, जो कौन वैज्ञानिक था, ग्रिफिन था ना, उसका कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो मोस्टली क्या करता था, अपना दरवाज़ा बंद रखता था और उस पर ताला लगा के लॉक करके रखता था। अब और दूसरा, जब भी कोई उसके पास उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता, वो गुस्सा हो जाता था और इरिटेट हो जाता था। और वो उन्होंने देखा कि भाई आज तो गेट खुला हुआ है, क्यों ना जल्दी से हम देखें इसके अंदर। और वे उस जो चांस मिला था उसके कमरे के अंदर झांकने का, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने दरवाजे के अंदर मतलब गए रूम में और झांक कर देखा तो कोई नहीं था। और छानबीन करने का उन्होंने भाई डिसाइड करा कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या क्या है। तो वहाँ पर जो बेड था उसके ऊपर कपड़े ठंडे थे, उससे इससे पता चल रहा था कि जो ग्रिफिन है या साइंटिस्ट है वो अभी कुछ पहले ही उठ के जा चुका है और अभी नहीं है यहाँ पे। अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े पट्टी जो वो हमेशा पहने रखता ना कमरे में ही उसमें रखे हुए थे। अचानक से क्या हुआ कि जो मिसेस हॉल हैं उसके ऐसे लगा कि उसकी कान के पास कोई सांस ले रहा है, ऐसे आवाज़ सुनाई दी। एक कुछ पल के बाद क्या हुआ, बिस्तर जो बेड पे था उसका से एक जो पाया होता है बेड के पास एक रखने का, उस पे से उसकी जो कैप थी उछली और उसके चेहरे के ऊपर टकराई मिसेस हॉल के। फिर क्या हुआ कि जो लिविंग रूम की जो चेयर थी ना वो हिलने लग गई, हवा में उछलती हुई सीधे उनकी ऐसे हिल के टांगों पर लगी और उसने उनकी टांगों पर अटैक करा। और जैसे ही उसका पति ये डर गए वो एकदम ये देखकर, और बाहर जाने के लिए मुड़े तो उनको और भी हुआ कि उन कुर्सी ने ऐसे लगा कि वो चेयर थी, उन्होंने इसे धक्का दे दिया, पुश किया और उनको बाहर निकाल दिया, आउट ऑफ द रूम, यानी कि बाहर घर से बाहर कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो कुर्सी ने फिर उन्हें महसूस हुआ कि कुर्सी ने गेट भी बंद कर दिया और लॉक भी कर दिया है। तो ये कैसे हुआ कि चेयर ने उनको धक्का मार के निकाल दिया और कमरे से भी बाहर कर दिया और गेट भी बंद किया और फिर उसे लॉक भी कर दिया। तो उन्हें पता चल गया ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हॉल लगभग बेहोश हो गई, यानी कि फेल डाउन हो गई, स्टेयर से नीचे गिर पड़ी। उसे ये बिलीव हो गया कि उस कमरे में ज़रूर भूत प्रेत कह सकते हैं हम, या हॉन्टेड बाय स्पिरिट का है कि ये कुछ डरावना अजनबी ने किस वो जो अजनबी स्ट्रेंजर था उसने कैसे फर्नीचर के अंदर इन भूत प्रेत या स्ट्रेंजर हॉन्टेड को घुसाया। अब वो रो रही है, कह रही है कि बेचारी मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठती थी, इस चेयर पर बैठती थी, और वो ज़रा सोचो कि ये वही कुर्सी है जो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। मेरी माँ बैठती थी तो वो उसको प्यार करती थी, लेकिन आज उसी चेयर ने उनको धक्के मार के उस कमरे से बाहर निकाल दिया, उनके ऊपर अटैक करा। अब ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तो ये धीरे धीरे पता चल गया उनके पड़ोसियों को भी ये कि इस मुसीबत जो आई ना तुम्हारी, उसने कुछ ना कुछ जादू टोना जो कह सकते हैं, विच क्राफ्ट जादू टोना है इसमें। परंतु लेकिन जो अगर जादू टोना हो या न हो, जब पुजारी के घर में जो चोरी हुई थी उसकी बातें भी धीरे धीरे बाहर आई, घटना फैल गई ये जो किसने वहाँ पे चोरी हुई है। और जो वो उसके बाद क्या होगी, जो साइंटिस्ट के ऊपर और भी सस्पेक्ट वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि एकदम से उसने जो उसके पास पैसे नहीं थे वो पैसे उसने हाजिर कर दिए, पैसे दे दिए। अभी तक तो वो कह रहा था मेरे पास चेक आएगा, अब कैश ही आ गया। तो पहले उसके ये नगद पैसे कहाँ से आ गए, अभी उनको और शक हो गया, भाई फर्नीचर भी ऐसे ला और जो चोरी हुई वो भी स्ट्रेंज थी, और दूसरा ये एकदम कहाँ से लिया है। तो अभी तक तो ये कह रहा था मेरे पास चेक आएगा, पैसे कहाँ से आ गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो विलेज था उसका कांस्टेबल को था उसको चुपचाप बुला लिया और उसे कहा कि तुम वेट करो। और हॉल ने क्या करा, गई उस साइंटिस्ट के पास और उसने कहा जो पता नहीं कैसे अपने जो उसका एम्प्टी रूम था उसमें वो अपने आप आ गया। अभी तक बाहर वो ही खड़े थे, वो कहीं से गया भी नहीं, और वो कहाँ से आ गया उस एम्प्टी रूम में। तो ये और भी हो गया। तो उसने कह दिया कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, मानी में जो चेयर मेरी हिली थी उसके साथ तुम क्या कर रहे हो, उसने पूछा मिसेस हॉल ने। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली जो अभी तक खाली कमरा था उसमें क्या कहाँ से आ गए, कैसे तुम इस कमरे के अंदर एंटर हो, ये मुझे बताओ। अब वो ये सुन के वो तुम पता ही है वो साइंटिस्ट जो लूज टेम्पर था, अब उसने कह दिया कि वो गुस्सा हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसने मतलब गुस्से में पागल हो गया, वो इतना गुस्सा हो गया। तो उसने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, यानी कि तुम नहीं जानती मैं कौन हुआ। जोर से चिल्लाया, शाउट करा, बहुत अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वेरी वेल आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसने क्या करा, एकदम से
अपनी जो बैंडेज थी, अपनी जो मूछें थी, यहाँ तक कि उसने जो फॉल्स नोज या नकली नाक लगाई हुई थी वो उतार दी, गॉगल्स उतार दिए। और उसे ये सर्व करने में 1 मिनट का भी, कुछ 1 मिनट ही लगा होगा। और जो ये देखकर वो जी धीरे तो गायब होने लगा, जैसे जैसे चीज़ें उतारा था तो लोग डर गए। वो जो बार था उसमें अब वो क्या ये हो गया, बिना सिर के हो गया, क्योंकि उसने पहले सिर की चीज़ें हटाई। तो बिना बार में देखा ये क्या हो रहा है, बिना सिर का आदमी, तो लोग डर गए और आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे। अब दिखेगा क्या, ऊपर नीचे कोट और ऊपर गर्दन नहीं, क्योंकि उसने बैंडेज वैंडेज ग्लव्स ये जो गॉगल्स से सब उतार दिए थे। अब जो कांस्टेबल आया था उसका नाम था जॉफर्स नाम था। अब वो उस गांव का जो कांस्टेबल था वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पे यानी कि हॉल बार में पहुँचा। उसने ये देखकर सरप्राइज हो गया कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जो बिना सिर का है। परंतु ये क्या करे, जॉफर्स को भाई अपना फ़र्ज़ निभाना था, अपनी ड्यूटी निभानी थी, और जो उसे अपने काम करने से नहीं रोक सकती थी। उसने कहा कि इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्ट विद और विदाउट हिज हेड। मतलब यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट अगर दिया है ना, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही है, चाहे उसका सिर हो या न हो। फिर क्या हुआ कि जैसे उसके बाद वहाँ पर एक और मतलब रिमार्केबल सीन वहाँ पर हुआ कि जब उस सिपाही ने उस व्यक्ति को पकड़ने, यानी कि जो जॉफर था, उसने उस साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की, तो वो और ज़्यादा गायब हो गया, क्योंकि उसने एक एक करके अपने कपड़े भी उतार दिए। और उसने लास्ट में क्या करी, अपनी शर्ट जो थी वो हवा में ऐसे फेंक दी और वो हवा में उड़ रही थी। और जब कांस्टेबल ने उस व्यक्ति को, यानी कि जो साइंटिस्ट था, उसको उनमें दोनों में स्ट्रगल हो रहा था, स्ट्रगल करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल नहीं देख सकता था। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको उसकी शर्ट के थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। कुछ अन्य लोगों जो वहाँ पे और भी लोग थे उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन परंतु क्या हुआ कि उनके ऊपर एकदम से जब लोग उसकी मदद करने के, कांस्टेबल की उस साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो अब वो गायब हो चुका था। तो उनके ऊपर घूंसे मारने लगा कि उनके ऊपर ब्लॉज जो हैं, घूंसे मुक्के जो भी कह सकते हैं, वो पड़ने लगे। और क्या हुआ, एंड में जो जॉफर्स था उस अब जो इनविजिबल हो चुका है साइंटिस्ट, उसको पकड़ने के लास्ट उसने कोशिश की। तो जब वो उसको पकड़ने जा रहा था ना, तो साइंटिस्ट ने उसे ठोकर मार दी और वो नीचे गिरा दिया और वो हो गया बेहोश। मतलब जॉफर से नहीं पकड़ पाया। और वहाँ घबराती हुई, यानी कि जो लोग थे वो चीखे मार रहे थे, डर रहे थे, क्राई कर रहे थे कि पकड़ो, होल्ड हिम, उसे पकड़ो। लेकिन ये कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल था। और गफिन ने अपने आप को फ्री करवा लिया था, मतलब उनसे छूट गया था। और कोई नहीं जानता कि उस पर कैसे हाथ डाला जाए, मतलब उसे कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो तो गायब हो चुका था। ये जी H.G. वेल की वो इस तरीके से साइंस फिक्शंस जो लिखते थे, वही ये कहानी कि कैसे एक साइंटिस्ट था जो अच्छा था, मतलब बहुत प्रतिभाशाली था, एक इंटेलिजेंस था, लेकिन उसने कैसे अपनी इन चीज़ों का लोगों को तंग करने के लिए यूज़ किया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।